So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of human resource management, and this will be your last video of this series, right? So इस वीडियो को हम अच्छे से समझेंगे, इस वीडियो के टॉपिक को, जो कि बहुत इजी होने वाला है। इसके बाद जो भी आपका सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट में है वो आपको मैराथन मिल जाएगी पूरे सिलेबस की, राइट। सो उससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो क्या करेंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से चेकआउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम में जो ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 30 सेकंड का टाइम लेते हुए अब मूव करते हैं कंटेंट पे। पहला है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसेस क्या है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, बार्गेनिंग आपने सुना होगा ना, हो ही नहीं सकता कि सुना ना हो। अगस्त के केस में तो बहुत ही सुना होगा, क्योंकि बार्गेनिंग, क्योंकि हम लोग जब भी कोई मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। कहते नहीं है बार्गेनिंग कर लो, बहुत ज्यादा प्राइस बता रहे हैं, अपने हिसाब का लगवा लो। मतलब कि यहाँ पे हम कर क्या रहे होते हैं, वो अपना प्राइस बता रहे हैं। लाइक कोई हमने ड्रेस ली तो वो बोलेंगे 500 रुपए, हम बोलेंगे नहीं 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 300 रुपए, वो बोलेंगे नहीं 300 नहीं हो पाएगा, 350 रुपए। फिर हम लोग सोचेंगे चलो ठीक है 350 रुपये। कुछ लोग होंगे बोलेंगे नहीं हम जा रहे हैं, हमें नहीं लेना है। फिर वो वापस से बुलाएंगे, अच्छा ठीक है ये 300 रुपये में ले लीजिए। ये भी होता है। तो ये क्या है, आप बार्गेनिंग कर रहे हो, वो अपनी बोल रहे हैं, आप अपनी बोल रहे हो, फिर आप एक म्यूचुअल डिसीजन में आ रहे हो जिसमें आप भी राजी हो, वो भी राजी है, और वो जो भी एक चीज हो रही थी, जो भी एक यहाँ पे सेल परचेज हो रहा था, एक ट्रांजेक्शन होना था, वो यहाँ पे। तो सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि आप बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। मतलब कि देखो, आप जब स्टार्ट करते हो, अपना ज्वाइन करते हो, तो आपको एक सैलरी वेजेस जो वगैरह वर्किंग कंडीशन सब सेटअप मिल जाती हैं। बाद में क्या होता है कि हो सकता है टाइम टू टाइम चीजें और चेंज हो, लाइक कोई भी चेंजेस आया तो ऑर्गेनाइजेशन में फिर वो चेंज इंट्रोड्यूस किया गया, फिर बताया गया कि आपकी जो सैलरी है वो कट ऑफ होगी, या फिर बताया गया कि वर्क कंडीशन में चेंजेस हो गया, लाइक आपकी टाइमिंग बढ़ाई जाएगी। तो फिर वो तो चलो बोल रहा है अपना जो भी आपके एम्प्लॉयर है कि ऐसे ऐसे किया जाएगा। क्या आपको लगता है सारे एम्प्लॉयज उस बात को मानना चाहेंगे? बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज को लगता है नहीं ये इस तरीके से ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और ऐसा नहीं था पहले, तो अब ये क्यों हो रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि फिर वो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और वो कह रहे हैं ऐसे होना चाहिए। तो वहां पे एक पार्टीज बना ली जाती हैं। जैसे इंप्लॉयज हैं वो अपनी मिलके पार्टी बना लेंगे, लीडर बना लेंगे, और जो इंप्लॉयर होंगे वो अपनी पार्टी बना लेंगे, और फिर दोनों पार्टीज आपस में बैठ के डिस्कशन करेगी कि चीजें किस तरीके से होंगी, आपकी सुनी जाएगी, हमारी सुनी जाएगी, या बीच का रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, सिंपल आपको समझ में आ गया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है इन विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज negotiate with the representatives of employer or मैनेजमेंट टू रीच एग्रीमेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लाइक बहुत सारे एस्पेक्ट हो गए एम्प्लॉयमेंट के जिसके बारे में आपको बात करनी है। वेजेस हो सकती है, वर्किंग कंडीशन हो सकती है, बेनिफिट्स हो सकते हैं, या बहुत सारी कंडीशन एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं। तो जितने लोग हैं जो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 10-20 हज़ार एम्प्लॉयज हैं, तो क्या 10-20 हज़ार एम्प्लॉयज बैठ के बात करेंगे? नहीं। कुछ होंगे जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। लाइक हो सकता है कि उन्होंने सेलेक्ट कर लिए कि हाँ ये लोग अच्छे हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10-12 लोग। उसी तरीके से जो एम्प्लॉयर, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह इन सबको बुला लिया, या जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप दोनों पार्टीज आपस में क्या कर रहे हो, निगोशिएट कर रहे हो। लाइक उन्होंने वेजेस जो है सेट की थी 50,000, अब मान लो उन्होंने 45-40 में कर दी है, या फिर आप सोचो कि महंगाई बढ़ गई और आप चाहते हो वेजेस और बढ़नी चाहिए, 40s में हम वर्क नहीं कर पाएंगे, आप चाहते हो 70-80 पहुंचाए। तो वहां पे आप अपनी बात रखोगे। हो सकता है एम्प्लॉयर को ये बात ना समझ में आ रही हो, तो वो डिस्कशन होगा एक पूरी उस मीटिंग में। ठीक है, गोल क्या है कि एक ऐसा म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट पे पहुंच पाओ, जैसे कि हमने देखा था शॉपिंग वाले केस में, हम एक ऐसे एग्रीमेंट में पहुंच पाए जहां पे आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, और दोनों पार्टी से एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, सहमत हो जाए। ठीक है, दोनों के इंटरेस्ट को हम क्या कर पाए, सपोर्ट कर पाए, दोनों के इंटरेस्ट को हम समझ के दोनों के इंटरेस्ट को प्रमोट कर पाए। तो एक ऐसा रास्ता चुनना है एक बार्गेनिंग में। क्यों इंपॉर्टेंस है आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्यों आप चाहते हो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाए, क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप खुद देख रहे हो, एक बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, एक बोल रहे हैं वो होना चाहिए, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि एक बीच पे रास्ते पे, ताकि दोनों के जो क्लासेस है वो रिजॉल्व हो पाए, दोनों के मेंटल पीस मेंटेन हो पाए, दोनों अपने अपने काम पे अच्छा फोकस कर पाए। लड़ाई झगड़ा होगा, वर्किंग कंडीशन खराब होगी, मजा नहीं आएगा। तो पहला है कि एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन के लिए एक कलेक्टिव बार्गेनिंग है, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या करती है, एम्प्लॉयज को एक कलेक्टिव वॉइस देती है। क्योंकि अगर आप देखोगे एम्प्लॉयर अपनी मनमर्जी चलाएगा और एम्प्लॉयज के साथ इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो ये गलत होगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक वॉइस मिलती है कि आप अपनी बात रखो, अपनी बात मनवा पाओ,
आपके जो इंटरेस्ट है उसको भी कंसीडर किया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक तो एम्प्लॉय के लिए फायदा है कि एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज फेयर कंपनसेशन। अब मान लो आप वेजेस के लिए आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है या फिर डिसएग्रीमेंट है, वो कह रहे हैं इतना, वो आप कह रहे हो नहीं यार महंगाई बढ़ गई, अब आप वेजेस को बढ़ाओ। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एक एम्प्लॉयज को, एक एम्प्लॉयर को एक बेस, एक प्लेटफॉर्म देगा जहां पे आप एक दूसरे के साथ इस चीजों को लेके क्या कर पाओ, बातचीत कर पाओ और देख पाओ कि क्या रास्ता है जो आप अपना सकते हो जिससे उनके साथ भी कुछ गलत ना हो और आपके साथ भी गलत ना हो, आपको भी ऐसा ना हो कि आप लॉस में चले जाओ। ठीक है। So through negotiation, employees can advocate for fair wages and benefit that reflect the values of their contribution and cost of living. Next is working condition. देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको भी पता है एम्प्लॉयज के लिए क्या है, प्लेटफॉर्म है कि अगर उनको कोई कंडीशन से दिक्कत है कि सेफ्टी नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में या उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं मिली है तो वो ये सारी बातें रख सकते हैं और फिर जब वो बातें रखेंगे तो उनको उस तरीके की चीजों को सॉल्व किया जाएगा और उनको एक राहत मिलेगी। तो वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर सकता है ये कलेक्टिव बार्गेनिंग। डिस्प्यूट, जो भी झगड़े जिस चीज को भी लेके वो आप रिजोल्व कर पाओगे, वो सुलझा पाओगे बातचीत करके। लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, अब आपको पता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं और जो भी मैनेजमेंट है उनमें डिस्प्यूट हुआ तो रिलेशन तो खराब होगा, उनको लग रहा होगा कि वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे या एम्प्लॉयर्स को लग रहा है गद्दार एम्प्लॉयज अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। तो वहां पे जो भी क्लैशेस आए बैठ के बातचीत होगी तो अच्छे से वो एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के वो बिल्ड हो पाएगा अच्छा रिलेशनशिप। ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग हेल्प एस्टेब्लिश कंसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज विद इन द बार्गेनिंग यूनिट रिड्यूसिंग द पोटेंशियल फॉर फेवरेटिज्म। अब क्या होगा, कंसिस्टेंसी स्टैंडर्डाइजेशन हो पाएगी, सारे एम्प्लॉयज के लिए एक जैसी कंडीशन आप लगवा पाओगे वहां पे कि ऐसा ना हो किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, किसी जो फेवरेट है उनको क्या किया जा रहा है, ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, ज्यादा वेजेस दी जा रही है, अच्छा कंडीशन दिया जा रहा है, ऐसा ना हो। ऐसा तो स्कूल कॉलेज में होता था कि जो फेवरेट होते थे उनको ज्यादा सहूलियत दी जाती थी, आराम करो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला नहीं होना चाहिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, फिर तो दिक्कत होगी। और आपको भी पता है पॉलिटिक्स बहुत होती है, ये सारी चीजें आती है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लार्जर यूनिट में अगर आपको लग रहा है ना कि किसी को फेवर भी मिल रहा है तो अगर आप ज्यादा मेजोरिटी में लोगे जिनको नहीं मिल रहा है तो वो अपनी बात रखवा सकते हैं और वहां पे चीजें अपने पक्ष में ला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वे है ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंसी लाने का। ठीक है। प्रोसेस क्या है, अब कैसे होता है ये कलेक्टिव बार्गेनिंग, देखो मार्केट का तो बहुत ही सिंपल था, गए कंपैरेटिव शॉपिंग पसंद आया, बोला कम कर दो, उसने कहा नहीं होगा, बातचीत हुई, लड़ाई हुई, जाने लग गए, कम कर दिया, ऐसा भी हो गया है ना। तो वो तो एक वहां वाला सिस्टम है। एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा और फॉर्मली होगा, मतलब ऑफिशियल होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते होगा। पहला तो प्रिपरेशन, द प्रोसेस बिगिन विद बोथ पार्टी सेलेक्टिंग देयर बार्गेनिंग टीम एंड प्रिपेयरिंग देयर प्रपोजल। पहले तो आपको देखो अपनी टीम सेलेक्ट करनी होगी, अब सारे एम्प्लॉयज से जाकर नहीं लड़ सकते हो, कुछ आपको रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने होंगे अपने जो आपको लगता है कि हमारे लिए बात रख पाएंगे, और फिर मैनेजमेंट भी सिलेक्ट करेगा कि कौन इनके साथ बातचीत करेगा। तो पहले तो प्रिपेयर कर लो, अपनी अपनी टीम तैयार कर लो कि कौन कौन है जो पार्टिसिपेट करने वाला है, बातचीत रखने वाला है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव होगी, किस चीज के बारे में बात करने वाले हो, क्या प्रायोरिटी होगी, किसको लेके नेगोशिएशन करना है, वो सब तैयारी आप कर लो। नेक्स्ट इज आप नेगोशिएशन करोगे, द बार्गेनिंग टीम मीट टू डिस्कस। अब बैठ गए हुए कमरे में, अब बातचीत शुरू हो गई, अब डिस्कशन हो रहा है कि क्या आप चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं, अपना प्रपोजल रखोगे आप कि हमको देखो ये चाहिए, हम चाहते हैं कि जो सैलरी है वो आप बढ़ाइए। आपने प्रपोजल रख दिया, उन्होंने काउंटर प्रपोजल रख दिया कि देखिए जिस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस तरीके की स्थिति चली, हम इतना नहीं कर पाएंगे, आप उसको समझे। अब उन्होंने अपनी बात रखी, फिर आपने क्या किया, बातचीत आपने शुरू करी कि आप क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या इश्यूज है, क्या आपको लग रहा है, हम बताइए, आप टारगेट सेट करिए, हम हाई टारगेट अचीव करने के लिए तैयार है, बट आप बढ़ाइए। तो ऐसे वैसे आप लोग बातचीत करना शुरू करोगे। देन मीडिएशन होगा। मीडिएशन क्या है, इफ निगोशिएशन रीच एंड इम्पास a neutral mediator may be brought in to help facilitate discussion। मतलब कि एक ऐसा फेज आ गया अगर नेगोशिएशन में कि कोई रास्ता आ ही नहीं रहा है, मतलब आप कह रहे हो कि सैलरी बढ़नी चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं बढ़ा सकते, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो और नहीं मानने तो यार आप भी नहीं मानने तो यार, बिल्कुल एक ऐसा फेज आ गया जहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो आप क्या करोगे, एक मीडिएटर हायर करोगे, न्यूट्रल मीडिएटर, मतलब कि जो ना उनके पक्ष में ना आपके पक्ष में है, कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जज हो सकता है, कोई भी हो सकता है मीडिएटर। ये बिल्कुल ज्यादा फॉर्मल नहीं होता है मीडिएशन वाला फेस, मतलब कि जो इसके बाद आप आर्बिट्रेटर पढ़ोगे वो फॉर्मल होता है, मतलब कि वो थोड़ा रूल रेगुलेशन जज ही होगा। एक मीडिएशन में क्या है, एक न्यूट्रल मीडिएटर है जो
हेल्प कर सकता है, जो आपको उनके मुद्दे बता सकता है कि देखो ये इस बात इसलिए कह रहे हैं और ये इसलिए ये कह रहे हैं। तो आप लोग शायद अगर एक दूसरे को नहीं सुनना चाह रहे तो उसको सुन लोगे कि हाँ ये क्या बता रहे हैं, कि क्या कह रहे हैं, इसको क्या समझ में आ रहा है। तो अगर मीडिएशन की हेल्प से आपका हो गया सॉल्व तो ठीक, नहीं हो रहा मीडिएशन की भी हेल्प से तो आप आर्बिट्रेशन वाले फेज में जाओगे, कि अगर मीडिएशन फेल हो जाता है तो आर्बिट्रेशन आप यूज कर सकते हो, वेयर अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर मेक बाइंडिंग डिसीजन अनरिजॉल्व। अब जो आर्बिट्रेटर होता है ना, वो जो डिसीजन ले लेता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, वो आपको फॉलो करना है, तो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज में। मतलब मीडिएशन आपको बताएगा कि ये कर लो वो कर लो, ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, ताकि आप अपना डिसीजन ले लो, वो थोड़ा और सहूलियत दे देगा। लेकिन आर्बिट्रेशन क्या है, एक जज है जो एक फैसला सुना देगा और वो फैसला आप दोनों को मानना होगा, तभी तो वो इशू फाइनली यहाँ पे क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। उसने अगर कह दिया कि हाँ आपको सैलरी देखिए बढ़ानी पड़ेगी 10-20% से, और आप इन पे ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे कि आप ज्यादा बढ़वाइए, आप इनकी भी समझे आप उनकी भी समझे, उसने एक डिसीजन दे दिया, आप दोनों पार्टीज को फॉलो करना होगा। फिर क्या होगी, एग्रीमेंट हो जाएगी। अब दोनों पार्टी एग्री हो गए हैं टर्म में, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट को हमने ड्राफ्ट कर लिया, साइन कर लिया कि हाँ देखो ये सैलरी जो है वो 10-20% से हम राइज कर रहे हैं आपकी इस मंथ के बाद। तो वो एक पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मली आपने लिख लिया क्या क्या है कंडीशन वगैरह, उसको सबने साइन कर लिया जो भी मेंबर्स है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है उस डॉक्यूमेंट में, चाहे आप वेजेस के रिगार्डिंग हो सकती है कंडीशन, बेनिफिट के रिगार्डिंग, वर्किंग कंडीशन, जो भी आपने मुद्दा उठाया उसके रिगार्डिंग। फिर वो लागू हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। द टर्म ऑफ सीबीए आर इम्प्लीमेंटेड बाय एम्प्लॉयर एंड फॉलोड बाय एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर जो है उसे इम्प्लीमेंट कर देगा और एम्प्लॉय जो है उसे फॉलो करना शुरू कर देगा। ठीक है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होगा। अब कितने दौरान के लिए उन्होंने बढ़ाई है, क्या किया है, वो उनका सब मेंशन होगा, वो अब इम्प्लीमेंट हो गया है। उसके बाद क्या है, जब वो इम्प्लीमेंट हो गया है देन आपको क्या करना है, थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट पार्टीज मस्ट मेंटेन कम्युनिकेशन टू इंश्योर द टर्म आर अपहेल्ड एंड एनी इश्यूज आर एड्रेस। उसके बाद क्या है, जब तक वो लागू है तब तक आप लोग एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, मेंटेन रखेंगे कम्युनिकेशन, ताकि आप जो भी इश्यूज अगर उसमें आ रहे हैं तो उसको भी आप डिस्कस कर पाओ, एड्रेस कर पाओ, सॉल्व कर पाओ, और वो प्रोसेस अच्छे से चल पाए जिस कंडीशन पे वो सेटअप किया गया है। तो ये पूरा था आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग की क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, और ये था कि क्या प्रोसेस है एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का, जो कि आपका लास्ट टॉपिक था इस पूरे सिलेबस का। आई होप कि आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं वहां जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।